नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियां करने वाली ये संस्था घोटाले के लिए इतनी बदनाम हो चुकी है कि तत्कालीन शिवराज सरकार ने साल 2016 में बदनामी के चलते ही इसका नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया था। शिवराज सरकार ने संस्था का नाम तो बदल दिया, लेकिन लगता है कि सरकारी संस्था पर घोटाले का जो लेबल लगा है वो हटने का नाम नहीं ले रहा। अभी पिछले महीने शिवराज सरकार ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए सूबे में कृषि विकास अधिकारी के पद के लिए परीक्षा करवाई थी। इसी परीक्षा के बाद से ही व्यापम पर एक बार फिर घोटाले के आरोप लगने लगे, क्योंकि आंसर शीट के साथ साथ जारी हुई संभावित सफल उम्मीदवारों की लिस्ट में सभी 10 टॉपर्स एक ही कॉलेज के हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है, फिर से मध्य प्रदेश में व्यापम रिटर्न हुआ है। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस देश में परीक्षाएं तो कई हुई और नतीजे भी कई आए, लेकिन सीएम शिवराज के मध्य प्रदेश में जिस तरह से परीक्षा कराई गई और फिर संभावित सफल उम्मीदवारों की लिस्ट आई, उसने शिवराज सरकार पर तो बड़ा आरोप लगाया ही है। साथ ही घोटालों के लिए बदनाम व्यापम पर भी एक बार फिर घोटाले के आरोप लगने लगे, क्योंकि कृषि विकास अधिकारी के पद के लिए हुई इस परीक्षा के बाद जो संभावित सफल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, उसके मुताबिक टॉप 10 टॉपर एक ही कॉलेज के। इतना ही नहीं, 9 उम्मीदवार तो एक ही जाति के। साथ ही जिस टॉपर उम्मीदवार को मैथ्स में पूरे नंबर मिले, वो बीएससी के दौरान सांख्यिकी में 4 बार फेल हो चुका और 8 साल में उसने डिग्री पूरी की थी। आश्चर्य तो इस बात का है कि कृषि विकास अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में इन सभी ने जिन सवालों के गलत उत्तर दिए, वे भी एक जैसे हैं। उन्हें जितने मार्क्स मिले हैं वो इस परीक्षा के लिए एक रिकॉर्ड है। ऐसी तमाम बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि कहीं व्यापम परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली तो नहीं हुई, क्योंकि ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता। उन सभी का उपनाम भी एक समान है। इससे स्पष्ट होता है कि एक लोगों को पेपर मिला, फिर उसने अपने सगे संबंधियों में उस पेपर को बांटा है। तो इससे ये साबित होता है कि मध्य प्रदेश में व्यापम 2 हुआ है, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है, फिर से मध्य प्रदेश में व्यापम रिटर्न हुआ है। कितने छात्र प्रभावित हुए हैं इससे? 21,500 लोगों ने फॉर्म डाले थे अभी हाल जो इसमें एग्जाम हुई थी। 850 पदों के लिए 21,000 लोग अपना भाग्य आजमा रहे थे। और ये जो वैकेंसियां हैं वो 2013 से लंबित थी, अब जाके ये वैकेंसी आई थी और लास्ट के बाद 2008 में वैकेंसी आई थी। व्यापम, ये संयोग या धांधली? व्यापम ने 10-11 फरवरी को परीक्षा आयोजित करवाई थी। 17 फरवरी को आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की लिस्ट आई। 10 टॉपर्स ने राज्य के कृषि कॉलेज ग्वालियर से बीएससी की। जनरल नॉलेज की परीक्षा में सभी 10 छात्रों को एक जैसे अंक मिले। जिन छात्रों के टॉपर होने पर सवाल उठ रहे हैं, अब चलिए आपको उनके नाम की एक लिस्ट भी दिखा देते हैं। शिव कुमार शर्मा ने 200 में से 195 अंक हासिल किए। मनीष शर्मा ने 194, जितेंद्र शर्मा ने 189, रविंद्र शर्मा ने 188, निवेश शर्मा ने 188, दीपक कुमार ने 184, दीपक रावत ने 175, संजय शर्मा ने 173, बलराम त्यागी ने 190 अंक हासिल किए। इन सभी 10 छात्रों को जितने अंक मिले हैं उसे लेकर व्यापम परीक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब किसी सरकारी पद के लिए हुई इस परीक्षा में अगर टॉप 10 टॉपर्स एक ही कॉलेज के हों, जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड भी बेहतर ना हो, तो फिर सवाल तो उठेंगे। और इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों ने सवाल भी उठाए। इंदौर से एक परीक्षार्थी रंजीत रघुनाथ ने कहा, ये तो घोटाले का छोटा हिस्सा है। सर्वोच्च 10 स्थानों पर रहे स्टूडेंट चंबल डिवीजन से और इनमें से 9 एक ही जाति के। इन्होंने बीएससी कृषि विज्ञान राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से की है। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने 4 साल की डिग्री को 5 या अधिक सालों में पूरा किया। इसी छात्र ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कॉलेज के कुछ पूर्व छात्रों को बताया था कि वे 100% चयनित होने वाले हैं और उन्होंने परीक्षा से पहले ही ये बात कह दी थी। या तो उनके पास प्रश्न पत्र था या उनके लिए कुछ व्यापम घोटाले जैसा प्रबंध था। उन्हें 200 में से 195 और 194 अंक मिले, जो कि परीक्षा के इतिहास में सबसे ज्यादा है। रघुनाथ जैसे सैकड़ों छात्र हैं जो पीईबी की ओर से कराई गई परीक्षा पर सवाल उठा रहे हैं।
ग्वालियर कृषि महाविद्यालय के बाहर शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र नारे लगा रहे हैं कि शिवराज सिंह मस्त हैं, व्यापम घोटाले में मस्त हैं। घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश। कुछ छात्रों ने तो अर्धनग्न होकर भी विरोध प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज मामा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज मामा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। परीक्षा में धांधली के आरोप की खबर जैसे ही सामने आई, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सरकार को आड़े हाथों ले लिया। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए एसआईटी गठित करने, पूरी परीक्षा को रद्द किए जाने और पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सक्रिय नौकरी माफिया हर परीक्षा को संदिग्ध बना रहे। छात्रों के साथ साथ विपक्ष ने इधर सरकार पर हमला बोला तो शिवराज सरकार में कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल को जांच के निर्देश देने पड़ गए। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 867 पदों के लिए फरवरी में आयोजित हुई परीक्षा के बाद जिस तरह से संभावित सफल उम्मीदवारों की लिस्ट आने पर विवाद खड़ा हुआ, उसके बाद कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल ने पीईबी के अध्यक्ष नियंत्रक के सिंह को कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे जो चेयरमैन है उन्होंने किसी भी उनको मैंने आदेश कर दिए जांच करने के, इसकी जांच कराओ अपने स्तर पे, और अगर कहीं गड़बड़ है तो कार्रवाई। जांच रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि क्या जांच की जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल जांच की जाएगी, जांच करके और दूध का दूध, पानी का पानी करना है। सब बहुत मुश्किल से व्यवस्था परिवर्तन करके तो हमारे को तो भरोसा नहीं, मैं जांच के हो गया, शुरू होगी जांच। टीम बना दी, टीम बना के पूरा देखेंगे हम, और इनसे वो ये तुमको क्या लगता है क्या क्या पेपर उन्होंने आंसर वही लगाया जो व्यापम ने दिए, और व्यापम के बाद 3 आंसर गलत दिए, तो उन्होंने वही लगा। पढ़ने वाला तो वो तो सही लगाते ना, तो उन्होंने वो भी गलत लगा। उसकी पूरी पीडीएफ में सब कुछ हार्ड कॉपी की रखी है, कुल मिला के व्यापम का जवाब और आंसर सही। इस कथित घोटाले के बाद शिवराज सरकार की जहां मुसीबत बढ़ गई, विपक्ष ताबड़तोड़ हमले बोल रहा, तो वहीं पीबी यानी व्यापम के शीर्ष अधिकारी किसी भी घोटाले को सिरे से नकार रहे। उनका कहना है कि ये महज एक संयोग है और अब तक किसी गड़बड़ी की जानकारी नहीं मिली। व्यापम ने हालांकि ये भी कहा है कि कुछ भी संदेहास्पद मिलने पर मामले की तत्काल जांच कराई जाएगी। आपको बता दें, पहले भी व्यापम पर घोटाले के आरोप तो लग ही चुके हैं। इसके अलावा ये नौकरी के लिए कराई गई परीक्षा इसलिए भी संदेह के घेरे में क्योंकि छात्रों ने व्यापम पर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा के लिए चुनने का आरोप लगाया। स्टूडेंट्स का कहना है कि व्यापम ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी NSEIT को परीक्षा के आयोजन के लिए चुना। ये वही कंपनी है जिसे यूपी में 2017 सब इंस्पेक्टर के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक की वजह से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इस मामले में एक बात आपको और बता दें कि जो छात्र पास हुए उन्हें डायरेक्ट सरकारी नौकरी दी जाएगी क्योंकि इसमें इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं। बहरहाल इस मामले में जिस तरह से कथित गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उसकी जांच के निर्देश सरकार ने दे दिए। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पटेल होश में आओ,